नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश शेखरवाल। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये कई बार कह चुके हैं कि वो गुजराती हैं और बिजनेस उनके खून में है। निश्चित तौर पर किस तरह से खुद को फायदा पहुंचाया जाए, अपने मित्र उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जाए, यहाँ तक कि अपने जनता को परेशान करके अपने सरकार का खजाना किस प्रकार भरा जाए, ये सभी एक ऐसी बातें हैं जिनको लेकर आज का ब्लॉग मैं बनाने जा रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ पूरे विश्व में सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से शर्मसार करने की भूमिका के बाद, जबकि आज भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये दावा देश की सेना कर रही है, सैन्य अधिकारी कर रहे हैं। और जिस पाकिस्तान को पहलगाम हमले में कटघरे में खड़ा करके न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, बल्कि पूरे विश्व बिरादरी को यह संदेश देने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक आतंकी राष्ट्र है और वो आतंकवादियों को पालता पोसता है। लेकिन आखिर क्या ऐसा हो गया कि जो भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें दुबई में खेलने के लिए भी बस जब 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 इस तरह की बात की जाती थी कि भारत और पाकिस्तान मिल बैठकर अपने मामलों को निपटाएं, तो विश्व बिरादरी से भी देश का यही कहना होता था, देश के प्रधानमंत्री का यही कहना होता था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को पालना पोसना बंद नहीं करता, देश के साथ आतंकी घटनाओं को करने के लिए बंद नहीं करता, तब तक उससे वार्ता करने की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और यही दावा करते हुए उन्होंने ये दावा किया था कि पाकिस्तान का पानी, जो कि पहले की सरकारों खासकर कांग्रेस सरकारों ने दिया है, उसको वो रोका जाएगा और पाकिस्तान से तब तक कोई संबंध नहीं बनाए जाएंगे जब तक कि वो आतंकवाद का पोषण करना बंद नहीं। यहाँ ये सवाल है कि जब दोनों देश की टीमें एक तीसरे देश में खेल रही हैं, तो क्या पाकिस्तान ने अपना रवैया बदल लिया है या वो आतंकवाद को पोषण करना बंद कर चुका है? ये एक ऐसा सवाल है जो कि न सिर्फ देश के सत्तासीनों से पूछा जाना चाहिए, बल्कि उन भक्तों से भी पूछा जाना चाहिए कि जो बार बार अन्य सरकारों को कटघरे में खड़ा करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राष्ट्रवाद का पोषक बताती थी। चीन से
संबंध बनाने को लेकर भी यह सरकार कटघरे में खड़ी हुई है, क्योंकि सेना ने ही ये जानकारी दी थी। सेना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई मोर्चों पर लड़ रही थी। परोक्ष रूप से उसका युद्ध, या यूं कह लीजिए जो उसे जूझना पड़ रहा था विपरीत परिस्थितियों से, तो वो पाकिस्तान था। लेकिन अपरोक्ष रूप से न सिर्फ चीन, टर्की, बल्कि अन्य देशों की भी मदद उन्हें मिल रही थी। सेना ने बाकायदा इसका खुलासा किया था। उनके सीडीएस अनिल चौहान ने साफ कहा कि हम सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि चाइना और अन्य देशों के किए गए सहायता से भी हम लड़ रहे थे, कई मोर्चे पर लड़ रहे थे। तो आखिर क्या हुआ? क्या चाइना ने अपना रवैया पाकिस्तान के प्रति बदल लिया? वो पाकिस्तान जो कि आतंकवादियों का पोषक है, जिसे पूरे विश्व में आतंकवाद का पोषक होने का ढिढोरा सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के सहारे इसी भारत सरकार ने किया, उसी चाइना के पैरवी पर जो हाल ही में चाइना के यहाँ जो एससीओ की बैठक हुई है, उसमें पाकिस्तान को आतंकवादी विरोधी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया। आखिर कितना अपमानित करेंगे देश के प्रधानमंत्री खुद के अंधभक्तों को और इस देश को। वो अमेरिका जो बार बार अपमानित करता रहा, यहाँ के नागरिकों को हथकड़ी बेड़ी लगा के यहाँ भिजवाया, जबकि अन्य देशों ने इसका विरोध किया और उनके अवैध रूप से घुसे नागरिकों को न तो हथकड़ी बेड़ियां लगी और न ही वो सैनिक विमान से उन देशों में भेजे गए। इसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध रोकने का दावा, वो भी व्यापार न करने की धौंस देके कई बार ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, लेकिन देश के सत्तासीन मौन रहे। और आज उसी अमेरिका से उनके एक राष्ट्रपति के एक ट्वीट से भारत अपने संबंध बनाने को आतुर दिखता है। निश्चित तौर पर विश्व बिरादरी से हम कटकर नहीं रह सकते, लेकिन खासकर उन देशों से जो हरदम हमको घाव देते हैं, चाहे वो गलवान घाटी में सैनिकों का मारे जाने को हो, हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ साथ चीन, टर्की की जो भूमिका रही हो। क्या देश को ये बातें भूल जानी चाहिए? मुझे तो ये महसूस होता है कि केवल खेल के सहारे होने वाले विज्ञापनों और हजारों करोड़ की कमाई के फेर में ही ये सरकार देश के राष्ट्रवाद और देश की प्रतिष्ठा को गिरवी रखती है। वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करने वाले उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा,
उन्होंने भी कहा कि मोदी सरकार राष्ट्रवाद का व्यापार करती है। चुनावों के दौरान किस प्रकार से पाकिस्तान को हर दोष के लिए कटघरे में खड़ा करना और फिर मौका पड़ते ही उनके साथ खेल खेलना और उस चाइना के गोद में बैठ जाना कि जिसकी नज़र हरदम देश के एक प्रांत लेह लद्दाख ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश पर भी गड़ी रहती है और वो लगातार निश्चित तौर पर देश की मान प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करता रहता है। लेकिन पैसों के लोभ में जिस प्रकार एशिया कप के आड़ लेकर भारत और पाकिस्तान का मैच कराया गया, उसने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को निराश किया है, बल्कि उन पहलगांव में मारे गए उन परिवारों को भी निराश किया है जिनकी अपने पाकिस्तान के उन कुत्सित आतंकवादियों के हाथों मारे गए। लेकिन कहते हैं ना, जब पैसा ही सब कुछ हो जाए और व्यापार खून में शामिल हो जाए तो निश्चित तौर पर ऐसे ही परिणाम निकलते हैं और ऐसी ही बात आपको बार बार देखने को मिलती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।